क्या अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मानने के लिए भी हमें क्या गुलाम होना होगा क्या किसी का? ये तो सरासर तानाशाही सरकार है। लगातार हमारे झारखंड में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों का शोषण हो रहा है। ये सरकार जमीन की दलाली सरकार है, ये अपनी माँ को बेचने वाली सरकार है। ये झारखंड के आदिवासियों के विरोध में लगातार कार्य कर रही है। और ये जो झारखंड के आदिवासी, ये आदिवासी नहीं है, मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं। फर्स्ट रिम्स में तो आप मरीज को अच्छी सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। जहाँ पे इरफान अंसारी साहब जहाँ पे बनना चाहिए रिम्स, वहाँ पे बनाइए ना। आपके पास इतनी औकात और कैपेसिटी है तो सरकार की जमीनों को इस्तेमाल करिए। गरीब गुरबा को क्यों मार रहे? दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में और आप ये विजुअल देख सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मौसम सुहाना है, बारिश की हल्की बूंदें हो रही हैं। लेकिन झारखंड की सियासत में जो आलोचना प्रत्यालोचना, विपक्ष प्रतिपक्ष की जो पैतरीबाजियां होती है कुछ ज्यादा ही तेज हैं। और इस सब के बीच हमारे साथ हैं निशा उरांव जी, निशा भगत जी। निशा भगत जी, अब फिर आप लोग सीएम हेमंत का पुतला दहन करने जा रहे हैं। आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि कल 30 तारीख था और कल पूरा झारखंड हूल दिवस मना रहा था। और इसी बीच में हूल दिवस क्यों मनाया जाता है, पूरा झारखंड ही जानता है कि सिद्धू कान्हू जी का हम लोग उनका शहादत को याद करते हैं, उनकी जो गाथा है उनको याद करते हैं। और हमारे ऐसे पूर्वज जो कि हमारे झारखंड के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ा था। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ के जो उनके वंशज हैं, मुझे जहाँ तक याद है मंडल मुर्मू जी, तो मंडल मुर्मू जी, उनके जितने भी समर्थक हैं उन पे जो लाठियां चली है, बच्चों तक मैं सुन रही हूँ कि लाठियां चली हैं और खून खराबा हो गया, वहां पे गोलियां चली। तो ये कैसा सरकार? आदिवासियों का हक और अधिकार नहीं है क्या? अपने पूर्वजों को वो याद नहीं कर सकते क्या? अब उनको क्या नमन नहीं कर सकते क्या? क्या अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मानने के लिए भी हमें क्या गुलाम होना होगा क्या किसी का? ये तो सरासर तानाशाही सरकार है। आप मुझे एक बात बताइए कि लगातार आदिवासियों के विरुद्ध में ही ये सरकार क्यों काम कर रही है? ये दुख और चिंता का विषय है। हमने एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम इसलिए किया था कि झारखंड की जो स्थिति है, यहाँ की जो बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराई जाए। लगातार हमारे झारखंड में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों का शोषण हो रहा है। अरे, जो सत्ता पक्ष है उसकी ओर से जो बात आ रही है, उनका कहना है या उनका मानना है कि एक कंस्पायरेसी रची। हाल के दिनों में रघुवर दास वहां सक्रिय होते हैं, चंपाई सोरेन की अगुवाई तेज होती है, लोविन हेम्ब्रम तो खैर भाजपा में चल ही गए हैं। तो उनका सवाल है कि सीएम हेमंत या कोई भी सीएम हो, कल भाजपा का भी सीएम हो सकता है, उसके पैरेलल किसी कार्यक्रम का आयोजन करना क्या अपने आप में गलत परंपरा नहीं है? देखिए, उसके पैरेलल की बात नहीं है। ये कल की अगर आप बात कर रहे हैं हूल दिवस की, तो ये पैरेलल नहीं है। ये हूल दिवस कोई पार्टी का कार्य नहीं है। ये पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है और झारखंड के एक एक व्यक्ति को अधिकार है जिस तरीके से अपनी बात को रखने का। पूरे भारत में लोगों को स्वतंत्रता है, वैसे ही हमारे झारखंड के वीर क्रांति पुरुषों और महिलाओं जितने वीरांगनाएं हैं उनको याद करने का और उनको पूजने का अधिकार सबका है, ना कि कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम और ये फलाना जेकाना जितने भी पार्टियां हैं, उस किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि आराधना करने से, पूजा अर्चना करने से, श्रद्धा सुमन अर्पित करने से किसी को नहीं रोका जा रहा था। तो फिर किस बात पे इन पे लाठियां चलाई गई? किस बात पे इनका मुंडी तोड़ा गया? क्यों ऐसे बातें आई सामने में? क्यों कंट्रोल में नहीं रही प्रशासन? क्यों वहां पे लाठी चार्ज की गई? जहां तक बात आ रही है कि बारियों के द्वारा चलाया गया, क्यों लगातार हावी हो रहे हैं बाहरी? हमारे सीएम साहब के इर्द गिर्द में भी बाहरी योजनाएं भी बाहरी लाभ उठा रहे हैं। यहाँ का जल जंगल जमीन, हमारी माटी को बेचने का काम बाहरियों के साथ कर रहे हैं। हमारे
उसके साथ में शोषण लगातार बाहरियों के द्वारा किया जा रहा है। किस बात का गुमान है इस मुख्यमंत्री को? ये मुख्यमंत्री बनाने वाले भी तो हम आदिवासी है ना। आदिवासी, दो तरह के आदिवासियों का यहाँ पे खेमा बन चुका है। ये पार्टी और बी टीम नहीं है, दो तरह के आदिवासियों का खेमा बना है, एक धर्मांतरित आदिवासी और एक ओरिजिनल जो प्रकृति के पूजक है। ये प्रकृति का जो अपमान करेगा, पूरा संसार देखा है, जब जब प्रकृति का कहर आया है, किसी प्राणी को क्या संसार में कोई नहीं बचा है, वैसे ही आंधी तूफान एक आएगा और इस अहंकारी मुख्यमंत्री का भी तख्ता को पलट कर देगा। सीएम तो खुद सरना आदिवासी हैं, वे कहाँ धर्मांतरित आदिवासी हैं? सबसे बड़ी बात अभी मैंने क्या बोला कि वो तो लगातार बाहरियों से घिरे हुए हैं। उनका एक योजना आप बताइए ना, मैया समान योजना के अलावा कोई ऐसी योजना है? चाहे शिक्षा, कितने स्कूल्स है यहाँ के जो कि पूर्णतः यहाँ पे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, या फिर यहाँ के मॉडर्न स्कूल का एक उदाहरण दीजिए जो कि हमारे बच्चों को एक सुविधाएं मिल रही है। आरक्षण भी हमारा आदिवासियों का आरक्षण, गैर आदिवासी, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कॉलम है ना, तो हमारे धर्मांतरित ईसाई, हमारे धर्मांतरित मुस्लिम, हमारे धर्मांतरित हिंदू, हमारे धर्मांतरित सिख, सभी लोग फायदा ले। फिर उससे अच्छा तो हमारा आरक्षण को कॉमन कर देना चाहिए। जितने भी भारत में गरीब गुरबा लोग हैं सबको देना चाहिए। जब आपको क्या लगता है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं या ईसाई हैं, सरना धर्मियों का सारा क्रीम वही खा रहे हैं? डेफिनेटली आप जाके देख लीजिए ना, कौन सा सीट है सिमडेगा, कौन सा सीट है गुमला, ये आपका खिजरी कौन सा सीट है, सब राजेश कच्छप है ना? राजेश कच्छप कौन है? अंग्रेजों का धर्म को, विदेशी धर्म को मानने वाले। कच्छप तो सरना धर्मी है ना। देखिए वो क्रिश्चियनिटीज को फॉलो करते हैं। अच्छा, क्रिश्चियन है। मुझे जानकारी नहीं थी। जहाँ मैं जब कांग्रेस में थी तो चर्च को अगुवाई वही कर रहे थे, इसीलिए मैं उनको बहुत प्रखरता से उनको। तो क्या किसी का ईसाई हो जाना गुनाह है क्या? तो अब आप ही मुझे बता दीजिए कि हमारे आदिवासी अगर हिंदू में चले जाएंगे या फिर मुसलमान में चले जाएंगे, चाहे सिख चाहे जिस भी धर्म को मानने लगे, तो मतलब सबको दिया जाएगा क्या आरक्षण? छोड़ देना। निशा भगत जी, एक चीज मानने का अधिकार सबको है पूरे भारत में। कई स्वतंत्रता पूरी संविधान में। एक चीज बताइए कि कोई आदिवासी क्रिश्चियनिटी अपनाता है तो गैर रूढ़िवादी हो गया, आदि हिंदू अपनाता है तब क्या हुआ, रूढ़िवादी रहता है? उनको भी देखिए, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा संविधान के तहत प्रकृति पूजकों को जो आरक्षण मिला है, तो उसके तहत ही मिलना चाहिए। पूजा पद्धति का सबको यहाँ पे स्वतंत्रता है। हमारे मुख्यमंत्री क्या केदारनाथ धाम गए नहीं थे अभी? गए थे। क्या शिव जी का वो पूजा नहीं करते? मैं भी जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, लेकिन मेरा कॉलम तो नहीं है ना। मेरा कॉलम आदिवासी कॉलम था। आप सरना कॉलम, हमने कहा सरना कॉलम। हमारे मुख्यमंत्री भी तो आदिवासी है, उनके पास तो बुद्धि होना चाहिए। ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री अनपढ़ और गंवार है। अरे भाई, आप जुमला इधर से फेंक रहे हैं, कभी नहीं सरना कोड मिलने वाला। हमारे पूरे भारत में आदिवासियों की जो संख्या है, जो हमने लगातार कहा है कि आदिवासियों का जो धर्म कॉलम को हमारे कांग्रेसी लोगों ने जो धर्म कॉलम को हटाया है, और वही ये गठबंधन की सरकार है। और इस गठबंधन की सरकार में आपने देखा होगा कि गठबंधन में बिहार के लोग भी प्रमुखता से अपनी दावेदारी और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, जैसे कि ये जो झारखंड वासी है मेरे लाश से होके गुजरेगा तब झारखंड बनेगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी आदिवासी समाज के जितने भी अगुवागण थे, लड़के लिया ना। आज वैसे ही लालू यादव जी जैसा चला रहे थे, वैसे ही आज हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना कुछ पत्ता नहीं हिलेगा। तो ऐसा थोड़ी होता। बनाया आदिवासियों ने है, बनाया के यहाँ के मूलवासियों ने है, गिराने की क्षमता भी इनकी है। और आज आप सीएम के कुर्सी में बैठे हैं, तब आपका मान है, नहीं तो आप दो कड़ी के इंसान नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग हर चीज में सरना ईसाई का एंगल
खोज लेते हैं। क्योंकि पैसा हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। पैसा के पेशा अधिनियम में अगर अड़चने और उल्लंघन, जो लोग रोड़ा बने हैं, वो दो व्यक्ति का नाम उजागर आप देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी समुदाय से आते हैं। वो लोग चाहते ही नहीं है कि पेशा कानून एक्ट कौन लोग हैं ये लोग दूसरे धर्म को मानने वाले, विदेशी धर्म को अपना करके आदिवासी का हक और अधिकार खाने वाले ये दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं। तो आप तो रघुवर दास के भाषा बोल रहे हैं, रघुवर दास भी तो यही बोल रहे हैं। देखिए, जो सच्चाई है, जो आदिवासी यहाँ आदिवासी का क्षेत्र है, पेशा कानून एक्ट जब लागू होगा तो ग्राम सभा के माध्यम से ना आप बालू का उठाव कर सकते हैं, ना कोयला का, ना 1 इंच जमीन ले सकते हैं। तो इसी बात का दुख है। ये सरकार जमीन की दलाली सरकार है, ये अपनी माँ को बेचने वाली सरकार है। ये झारखंड के आदिवासियों के विरोध में लगातार कार्य कर रही है। और ये जो झारखंड के आदिवासी, ये आदिवासी नहीं, मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं है। आप देख लीजिए, निशा भगत नगरी कब जा रही हैं? सबसे बड़ी बात है कि नगरी में सेकंड रिम्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रिम्स में तो आप मरीज को अच्छी सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। जिस जगह पे तय हुआ था कि रिम्स 2 बनेगा, उस जगह पे तय ना करके आप दूसरे जगह पे आप दादागिरी और तानाशाही कीजिएगा। और जो हमारे झारखंड के आदिवासी गरीब गुरबा सिर्फ और सिर्फ खेती पे निर्भर है, और उन लोगों का खेत को आप लेने का काम करेंगे। और क्या लगता है कि आदिवासी चुपचाप मौन धारण करेंगे? जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हथियार उठा करके इसी तीर धनुष से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, तो आप भी अंग्रेजों से और हिटलर के जैसे तानाशाही का काम कर रहे हैं। और हमें मजबूर मत कीजिए कि हम लोग पुनः तीर धनुष का इस्तेमाल करें और अपना आंदोलन करके इन लोगों को मारने का। अंसारी कहते हैं जमीन का अधिग्रहण तो 57 में हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे इरफान अंसारी साहब, जहाँ पे बनना चाहिए रिम्स, वहां पे बनाइए ना। आपके पास इतनी औकात और कैपेसिटी है तो सरकार की जमीनों को इस्तेमाल करिए। गरीब गुरबा को क्यों मार रहे हैं आप? एक बलात्कारी को आप नौकरी देने के लिए चले जाते हैं। एक आदिवासी बच्ची का बलात्कार हो रहा था, तो इसी से आपकी मानसिकता का पता चलता है कि आदिवासियों के कितने विरोधी है आप। चैंपियन है भाई, वो चमचा है, वो चैंपियन नहीं है, ये चमचा है। वो भी गिरोह का, जो जमीन दलाल का, बालू चोर का और कोयला माफिया का। अरे वो चमचा है, वो हनुमान जी का, वो आप काहे अपमान कर रहे हैं? हनुमान जी भगवान का रूप है, ये तो भगवान नहीं, ये चम्मच है। कलकत्ता काहे चल गए थे? साड़ी खरीदने के लिए कि अपना बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए? आदिवासी महिलाओं के लिए। आदिवासी महिलाओं का सम्मान करते हैं ना, तो आदिवासी बेटी का जब इज्जत लूटने का प्रयास जो मुस्लिम पुरुष ने किया था, जिसका सिंदरा लोगों ने कर दिया, उसके घर जाके आप नौकरी देने का काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा शर्मसार और मूर्ख मंत्री कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये चम्मच है और मूर्ख है। अभी आप लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं। नाम से एक मरीज को वो बचा नहीं सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे आला लेकर डॉक्टर है। अरे डॉक्टर ठेपा छाप, जिस तरीके से मंत्री किस आधार पे उनको बना दिया गया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अनुकंपा में मुख्यमंत्री बने हैं, वैसे ही इरफान अंसारी जी भी अपने पिताजी फुरकान अंसारी के नाम पे छाप पे बने हैं, नहीं तो उनको भी कोई नहीं जानता था। अभी आप लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं? बिल्कुल दहन करेंगे। हमारा बस चले तो तीर धनुष उठा के मारेंगे इन लोगों को। मन तो बहुत करता है कि हम जैसे गरीब गुरबा आदिवासी का शोषण करने वाले मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, किसी के भी इतने ऊपर ना, ये क्या कहते हैं कि स्ट्रांगनेस नहीं आता। अगर मुखिया ठीक होता ना, तो किसी की औकात नहीं होती कि जल जंगल जमीन का सौदा कर ले। लेकिन हमारा मुखिया ही कमजोर है, हमारा मुखिया ही दलाल है, तो दलालों की फौज तो होगी ना। तो ये थे हमारे साथ निशा भगत जी, जिनका मानना है कि हेमंत सरकार पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव है, गैर आदिवासियों का प्रभाव है, और उसके दबाव में वो गलत फैसले ले रही है। चाहे कल का वाकया हो संथाल का उलगुलान के अवसर पर जो हुआ, या नगरी में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, पेशा के जो मामले हैं, ये सारे मामले इसलिए उलझते जा रहे हैं कि कहीं न कहीं बाहरी जो ताकत है, गैर आदिवासी ताकत है, वह हेमंत सरकार को अपने शिकंजे में ले रही है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।